हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, बीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कभी कभी वो जो है इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछता है और मोस्ट प्रोबेबल एप्लीकेशंस वाले पार्ट से ही क्वेश्चन आएगा, लाइक वाटर सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल फेवरेट टॉपिक हैं इसके और ये यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज का हमारा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, चलिए तो पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं थोड़ा सा लिखवा दूंगा आपको इसकी डेफिनेशंस वगैरह। देखिए, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड को समझने के लिए हमें क्या है कि सबसे पहले बात तो मॉलिक्यूल में होना चाहिए हाइड्रोजन, ठीक है। मस्ट हैव अ हाइड्रोजन लाइक दिस, और वो हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। किससे? FON, फोन से। किससे होना चाहिए? फोन। ये वाला फोन नहीं है जो आप समझ रहे हो एक्चुअली में, जिससे आप अटैच रहते हो, ये वाला फोन नहीं है, ठीक है। ये फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीन एलिमेंट से जो है डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, है ना। तो क्या समझ में आया? सबसे पहली बात, हाइड्रोजन होना चाहिए और डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। किससे? फ्लोरीन से या फिर ऑक्सीजन से और या फिर नाइट्रोजन से। ये तीन कंडीशंस हैं, यही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। जो हाइड्रोजन क्या हो, फोन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। क्लियर हो गया? समझ में आया ना। तो हाइड्रोजन होना चाहिए पहली कंडीशन, और दूसरी बात क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। एक्चुअली में ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट थोड़ा याद करने की ट्रिक। अदरवाइज जो बुक्स में आपको मिलेगी वो ऐसा होगा, हाइड्रोजन होना चाहिए और डायरेक्टली अटैच होना चाहिए किससे? किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। और दूसरी कंडीशन, उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। देख लीजिए, ठीक है। तो दो कंडीशन समझ में आई। पहली बात, कंपाउंड में हाइड्रोजन होना चाहिए और डायरेक्टली अटैच होना चाहिए किससे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कह लीजिए, या फिर किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होना चाहिए और जिसका साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली यही बात कहना चाह रहे हो, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन ही ऐसे हैं जिनके हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात ध्यान से सुने। अब आप सोच रहे हो कि सर ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने देख ली, अच्छा जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों उसका HF, HCl, इसको छोड़ो, इसको बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। HF है। अब आप सोचेंगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? ऑफकोर्स बना सकता है। ये रहा बच्चों उसका हाइड्रोजन, ये रहा उसका फ्लोरीन, ठीक है। एक और हाइड्रोजन, एक और फ्लोरीन, एक और हाइड्रोजन, एक और फ्लोरीन, ठीक है। आपको पता है इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन इज टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और ये हो जाएगा स्लाइटली निगेटिव और ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, नेगेटिव एंड स्लाइटली पॉजिटिव। अब आपको अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, आप सिंपल इसमें केमिस्ट्री मत अप्लाई करिए। एक्चुअली में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है ना। केमिकल बॉन्ड होता तो मैं आपको इसको लास्ट लेक्चर में कवर कराने की कोशिश करता, बट नहीं है, मैंने वहां से कोई जिक्र नहीं किया। ये एक्चुअली में एक फिजिकल फोर्स है। फिजिकल फोर्स जो ऑपोजिट चार्ज के वजह से लगता है, ठीक है। ऑपोजिट चार्ज की वजह से इंटरेक्शन फोर्स लगता है, सॉरी अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। समझ में आया ना। तो क्या है, देखो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा, लाइक दिस। ऐसी ये चेंज जो है आगे चलती रहेगी और ऐसी ये चेंज जो है आगे को फिर से चलती रहेगी, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर H और Cl के बीच में भी तो ऐसा ही कुछ है। बोलो यार, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन ना। तो Cl bears नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन bears पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देख लीजिए। अब आप इनमें बताइए, क्या इनके अपोजिट चार्ज, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्या? ऑफ कोर्स करेंगे ना यार, ऑफ कोर्स करेंगे। तो वो भी तो आप कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड, यस, बट नहीं। अच्छा, नहीं क्यों कहा मैंने? HF में सेम चीज HF में हो रही है,
तो मैं उसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे रहा हूं, लेकिन सेम चीज अगर HCl में हो रही है तो मैं उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में नहीं रखने वाला हूं बच्चे लोग। ऐसा क्यों? चलिए इसके बिहाइंड रीजन देख लेते हैं। एक्चुअली में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड का कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, वो सिर्फ हम हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ना, एक्सटर्नल जो फोर्स लगा है, उनके बॉन्ड एनर्जी के बेस में इनको डिवाइड कर देते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या ये कुछ और होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं कैसे। अगर इसकी 2 से लेकर के 10, ठीक है, ये डेटा जो है बुक टू बुक वेरी कर सकता है, तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर 2 से लेकर 10 किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड एनर्जी रहती है, मतलब जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा है, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हुआ है ऑपोजिट आयंस के बीच में, अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी कहां से बताइए, 2 से लेके 10 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, किलो जूल नहीं किलो कैलोरी पर मोल के बीच में रहती है, तो मैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर वो 2 से 10 के बीच में नहीं रहती है, ठीक है, 2 से कम रहती है, तो मैं इसको क्या दे दूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहूंगा, बाकी मैं कुछ और कह सकता हूं। इसको जनरली हम डाइपोल डाइपोल बोल देते हैं। डाइपोल क्यों? ये भी एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है, ये भी डाइपोल मॉलिक्यूल है ना, तो इनके ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दो मॉलिक्यूल्स को आपस में हल्का सा ऐसे बाइंड करा देते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्लियर है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। लेकिन इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे देते हैं, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, 2 से लेकर 10 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि हमने इनको बॉन्ड एनर्जी के बेस में जो है डिवाइड किया हुआ है कि अगर 2 से नीचे होगा तो डाइपोल डाइपोल होगा, वंडरवाल होगा, बहुत सारे फोर्सेज हैं। ठीक है, और अगर 2 से 10 के बीच में होगा तो हम उसको क्या कह देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे देंगे, और इससे अगर ऊपर होगा फिर 50, 100, 110, 100 कहीं हो जाएगा, तो हम उसे क्या बोल देंगे बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड का नाम दे देंगे। फिर तो वो तो प्योर केमिकल बॉन्ड हो जाएगा, तो उसको तो हमें पढ़ना है नहीं यहां पर। क्लियर हुआ? तो आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझा। क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड? कंडीशन बताई मैंने आपको, दे मस्ट हैव अ हाइड्रोजन विच डायरेक्टली अटैच विद एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद स्मॉलर साइज थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोई डायरेक्टली अटैच वाला हाइड्रोजन होना चाहिए। किससे डायरेक्टली अटैच? किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो अब हम इसको समझते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, देन आपको और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अभी इसमें बहुत कुछ है, आप टेंशन ना लें, आप बस कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते चलें। जब आप नोट्स बना लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको अच्छा लगेगा, टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, वीडियो क्वालिटी सब क्लियर है ना? यस, ओके, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर और सेम मॉलिक्यूल। ठीक हो गया? समझ में आया? ठीक है ना, समझ में आया? अनदर मॉलिक्यूल, अनदर भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसकी कंडीशंस भी हैं, मैं आपको कंडीशंस भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए तो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन थोड़ा सा आपने देख ली है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बच्चों आपका, उसकी कुछ कंडीशंस है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए। ठीक है, फिलहाल मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बता देता हूं कि वो कहां से कहां तक होती है। ठीक हो गया? लिख देते हैं, इट इज
वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी इसकी होती है बच्चों 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, बहुत ही कम बॉन्ड एनर्जी है, बहुत प्यार से टूट जाएगा बॉन्ड, है कि नहीं, ठीक है। तो ये रहा इसकी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, अगर आप चाहो तो एज कंपेयर टू वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्स, इसकी बॉन्ड एनर्जी ये रखी है, और एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड उसकी तो 50-100 कुछ होती है, ठीक है, तो उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, फिलहाल आप इसको समझिए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसकी कंडीशंस क्या हैं, कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दोगे। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहली कंडीशन आपको मैंने बताई थी अभी, क्या थी बच्चा पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है बच्चा लोग इसकी, मॉलिक्यूल मस्ट हैव हाइड्रोजन एटम, ठीक है भाई, सबसे हाइड्रोजन बॉन्ड तो तब होगा ना जब हाइड्रोजन होगा, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल मस्ट हैव हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम एंड एटम विच इज directly attached to high electronegative atom, ठीक है, molecule must have a hydrogen atom which is directly attached to a high electronegative atom through covalent bond, through कोवैलेंट बॉन्ड, देख लीजिए सही है। तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन आ गई आपकी, मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ हाइड्रोजन एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी कंडीशन मैंने इसको बताई थी आपको, द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। बस आपको यह ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से आप हाइड्रोजन चिपकाओगे उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और कितना छोटा कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन बनाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बस ये 3 एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। कब, जब हाइड्रोजन हो और इससे डायरेक्टली अटैच्ड हो थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड, किसी कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन इनसे अटैच होना चाहिए, वही हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैपेबल होगा। ठीक हो गया, क्लियर है, सही हो गया ना। चलिए अच्छा एक बात और सुन लीजिए, फिर इतना सुन ही लिया है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बच्चों 3 डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। हालांकि आप थोड़ा हायर स्टडीज में है तो आपको इन सब चीजों को फोकस करना पड़ेगा, छोटे लेवल में तो कई बुक्स भी जो है कितने बना देती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग is represented by 3 डॉट, ऐसे बना लीजिए, या 3 डैश कह लीजिए। ठीक है, 3 डॉट या 3 डैश। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। इसको हटाऊं, नोट कर लीजिए आप लोग, थोड़ा वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया, हटा देते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे H2O है तो बताइए H2O मॉलिक्यूल कैन एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यस और नो? ऑफ कोर्स। क्यों है? क्योंकि क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है ना, हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल में, हाँ जी है, और डायरेक्टली अटैच है किससे, फोन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से, और इसमें किससे है, ऑक्सीजन से अटैच है, तो ऑफ कोर्स ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है आपको मैंने पहले ही बता दिया, सिंपल अट्रैक्शन फोर्स ही तो है यार, बस उसकी बॉन्ड एनर्जी थोड़ा ज्यादा है ना, स्ट्रांग हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, कहोगे सर कोई स्ट्रांग हो जा रहा है कोई वीक, हमें कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखें, आपको पता है
जैसे सपोज ये है बच्चों मेरा एलिमेंट, ठीक है, कंपाउंड, आपको पता है कि सर HF हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने आपको बताया था ना, डाइपोल अट्रैक्शन जो है, उसको मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम क्यों दे रहा हूं, ध्यान से सुने। एक्चुअली में टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपनी ओर ले जाएगा और बन जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। जितना मैग्नीट्यूड इसके माइनस चार्ज का होगा उतना ही इसका क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज का हो जाएगा, बिकॉज यही इलेक्ट्रॉन तो वहां को खिसक के गए हैं ना, है ना, तो सही है। तो आपको पता है इनमें जो अब दूसरा वाला जो HF है उसका भी बिल्कुल सेम कहानी है, तो इस माइनस और इस प्लस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा या नहीं होगा बताइए, होगा ना, ऑफकोर्स हो जाएगा। अब आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 और Q2 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। अब आपको पता है कि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर प्लस चार्ज भी बहुत ज्यादा है, मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू बढ़ रही है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसी कंपैरिजन करता हूं Cl के साथ, तो Cl और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है, ऑफ कोर्स Cl की उससे कम है, तो मैंने ये बना दिया और इसमें स्लाइडली पॉजिटिव बना दिया। तो अब इनके बीच में भी तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा, लेकिन उसकी वैल्यू इससे कम होगी ना, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से कम होगी, है ना। उस वाले में ज्यादा लगेगा क्योंकि इसमें प्लस माइनस ज्यादा है, इसमें कम लगेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज भी कम है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज भी कम है, इसमें इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। क्लियर है। अब कम हो जाएगा तो हो सकता है इतना हो जाए कि वो 2 से नीचे रह जाए, 0 से 2 के बीच में आ जाए, तो क्या आप उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दोगे, कभी नहीं दोगे। तो क्या नाम दोगे उसको आप बताइए, डाइपोल, है ना, इसमें तो खैर डाइपोल ही है, कुछ हमें डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, लंडन फोर्सेस, डीबे फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस, सबसे घटिया वंडरवाल फोर्सेस, वो कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें पता है कि हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम नहीं देने वाले हैं। क्लियर हुआ। तो इसलिए मैंने बता दिया जिसमें पार्शियल नेगेटिव ज्यादा, पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह दूंगा। कहां से कहां तक होना चाहिए बताइए, 2 से लेकर के 10 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में होना चाहिए। और अगर इससे कम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी से आउट हो लेगा, खिसक लेगा। समझ में आया ना। तो मैंने बता दिया ऐसा किस में हो सकता है, इसमें हो सकता है, HO में हो सकता है और HN में हो सकता है, चिल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है, ठीक है। तो ये देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। ये रहा बच्चों मेरा H2O, इसमें होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, ये इस वाली कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो ऑफ कोर्स होने वाला है। कैसे होगा देखो, कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये देखिए मैंने बताया ना 3 डैश से दिखाया जाता है, इसे 3 डैश से, तो मैंने इसको ऐसे 3 डैश से दिखा दिया है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। देखिए दिख रहा है ना, H2O मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल भी मेंटेन कर रखा है। अच्छा बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसे भी लिख देते हैं यार, हालांकि गलत हो भी नहीं है, बट थोड़ा सा एप्रोप्रिएट आंसर नहीं हुआ है ना रिप्रेजेंटेशन। ये देखो इस तरीके से भी दिखा देते हैं बहुत सारी बुक्स में से, आपने छोटे लेवल की बुक्स पढ़ी होगी, वो कितने डैश से दिखा रहा है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, ठीक है ना, लाइक दिस, ये और ये। तो देखिए ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको परफेक्ट लग रही है, ऊपर वाली नीचे वाली। पहली बात तो क्या है कि ऊपर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉन्ड एंगल मेंटेन है, यस है ना, बॉन्ड एंगल मेंटेन है। और दूसरी बात उसमें 3 डैश से दिखाया गया है, जबकि नीचे वाले में आपने कितने मर्जी उतने बना लिए हैं, ठीक है। तो इस वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग उतना राइट नहीं मानते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 आपने लिखा, देन सेकंड एग्जाम्पल मैं बताता हूं HF का। HF में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑफ कोर्स होगा, हाइड्रोजन है, हाँ जी है, डायरेक्टली अटैच्ड है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, किससे, टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, यस टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, लाइक दिस। ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो ये रहा आपका HF, इसमें भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला है, क्योंकि उसमें फ्लोरीन चिपका हुआ है। इसके अलावा एक हमारे पास अमोनिया है, देखिए आप अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या, यस ऑफ कोर्स इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। देखिए ये इसका कुछ शेप हो गया, लाइक
ये देखिए, ये और ये, क्लियर है ना। NH3 के बीच में देखिए ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ऑफ कोर्स हो रही है। अच्छा मैं ऐसा करता हूं, इसको भी बना देता हूं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के क्वेश्चन दे देते हैं। ये और ये, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन मेरा ये है, अगर मैं इन तीनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंपेयर कराऊं और आपसे कहूं, पूछूं कि इसमें से बताइए कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है। यस, तो कैसे बताओगे? आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, जिसका Q1 Q2 मतलब चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग मानी जाएगी। क्लियर है ना। तो बताइए, अगर मैं बना दूं यहां पर HF H2O और NH3, और मैं आपसे पूछूंगा बताइए कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा अच्छी है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। यस, तो बताइए कौन सी है सबसे ज्यादा। कहोगे सर जिसमें ज्यादा प्लस, जिसमें ज्यादा माइनस, किस में आ रहा होगा? सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, और देन थर्ड नंबर में कौन आता है बच्चा लोग? नाइट्रोजन आता है। तो मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF फॉर्म करेगा, देन H2O करेगा, एंड देन NH3 कर लेगा। देख लीजिए एक बार अच्छे से, कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है बच्चों पहले वहां पे, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं आपको उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बता देता हूं, डेटा बता देता हूं। इसका होता है बच्चों 10 किलो कैलोरी पर मोल, इसकी होती है 7 किलो कैलोरी पर मोल, एंड इसकी होती है 2 किलो कैलोरी पर मोल। आपको डेटा से प्रूफ भी हो गया होगा कि हाँ ये बात सही है। देख लीजिए एक बार, समझ तो आया ना आपके कैसे हुआ करके। सिंपल है यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कोवेलेंट बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आता है, ठीक है। सबसे वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन ले लिया और स्ट्रॉन्ग वाला ले लिया ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव बहुत ज्यादा है, पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, मतलब Q1 Q2 ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, तो वो स्ट्रांगली चिपक जाएंगे और उनकी बॉन्ड एनर्जी 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में लाई करेगी, और हम उसे क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देंगे। क्लियर है ना। एक्चुअली बच्चों आपको ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थ्योरी वगैरह तो आप कर ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप टॉपिक को समझ जाएंगे तो आप बुक से भी कर लेंगे, जो नोट्स में आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ इसके थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक में बच्चों एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है। अगर आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक पढ़नी है, अगर आप BSc स्टूडेंट हो और आप पूरी ही ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आप शुरू से सारी वीडियोस देखिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से मैंने वहाँ पे टॉपिक शुरू किए हुए हैं, आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए ना, प्लेलिस्ट सबसे बेस्ट होती है पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ से देखिए, तो आपको A to Z सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे और आप उनको टॉपिक्स को आपस में कोरिलेट भी कर पाओगे, है ना। चलिए क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम बच्चों बताते हैं आपको इसके टाइप्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ी, टाइप्स बता देते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फिलहाल 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहां पे पढ़नी है। एक है बच्चों आपकी इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, एक मिनट, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड सेकेंड टाइप की होती है हमारी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इंटरमोलिकुलर क्या है और इंट्रामोलिकुलर क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अगर जैसे टाइप्स देखिए इसके, जैसे कैसे इंटर, जैसे ये रहा आपका एक H2O मॉलिक्यूल और ये किससे चिपका? दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ चिपका। यस, देख लीजिए ना क्या है बताओ। ये रहा आपका इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और किस इलेक्ट्रोनेगेटिव से चिपका? दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से चिपका। दूसरा मतलब सेम है, वो ऑफ कोर्स सेम है, वो भी H2O भी H2O, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फॉर्म हुई है 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म हुई है ना। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे लोग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। जैसे आप एल्कोहल और वाटर के बीच में बना लीजिए ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्कोहल और एल्कोहल के बीच में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो एल्कोहल है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एबल है? हाँ, कैसे पता? कहोगे सर एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। हाइड्रोजन है? हाँ जी बिल्कुल है। कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू चिपका है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से और उसका साइज क्या है? छोटा, मतलब वो ऑक्सीजन है। पता है ना, FON, इन तीनों में से एक होना चाहिए। मुझे ऑक्सीजन यहाँ पे मिल गया है। क्लियर है? और जब मिल गया है ऑक्सीजन तो मेरा ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये फॉर्म कर सकता है। जैसे क्या? ROH डैश डैश डैश, ROH डैश डैश डैश, ROH लाइक दिस। ये देखिए, क्लियर है? समझ में आया ना? तो ये था बच्चों आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड देन सेकंड टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है, जिस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम होता है ना, सेम मॉलिक्यूल का दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होता है जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने वाली है। लाइक एक ये देखिए, आप मुझे बताएं क्या ये मॉलिक्यूल एबल है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए? ऑफ कोर्स। कैसे? हाइड्रोजन है और डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन से, है ना, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो बना लेगा। और सपोज यहां पर बच्चा लोग, मेरा यहां पर क्या है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है लाइक दिस, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या है ये? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो देखिए अब इसके ऊपर क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, ऑफ कोर्स होगा। और ये तो ऑक्सीजन है, ये तो स्लाइटली नेगेटिव होता है, तो इसका पॉजिटिव अपने ही मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाएगा, इंटरेक्ट कर जाएगा और उसके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो लाइक देख लीजिए, इससे इसकी एसिडिटी भी कम हो जाती है, ये हाइड्रोजन को निकलने नहीं देता, स्टेबल कर देता है ना। समझ में आया कहानी आपके? एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, तो जैसे ये हो गया यहां पर OH और यहां हो गया आपका COOH। बताओ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ऑफ कोर्स बनाएगा, लाइक दिस। देखो ना, तो ऐसी बॉन्डिंग जो क्या रहती है, हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेम मॉलिक्यूल के हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? तो क्या लिखेंगे इसको, बताइए क्या बोलेंगे बच्चा हम लोग इसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन 2 or more than 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड्स कंबाइंड टुगेदर। ठीक हो गया ना, सेम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो कंबाइन फॉर्म में आ जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। क्लियर है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा, इससे एक बात और समझ लीजिए, आपको मुझे बताना है कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट में इफेक्ट डालेगी। यस, तो बताइए। तो सबसे पहले तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, आई होप सो पता होगा। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, बताइए। नहीं? चलिए ठीक है, तो पहले इसको देख लो, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले बॉइलिंग पॉइंट समझा देंगे। ठीक है, अच्छा तो ये समझ में आया ना आपके, इंटर और इंट्रा। अच्छा, आपको एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दे रहा हूं, आप बताएंगे क्या है। ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH। अच्छा, ये विजिबल है यहाँ पर, प्रॉपर विजिबल? हाँ थोड़ा है। ठीक हो गया, तो ये है। और एक आपका HOC डबल बॉन्ड O एंड R। देखिए अब हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना हाइड्रोजन, हाँ, ऑक्सीजन से अटैच्ड है और बट उसमें उसके ऑक्सीजन है। सेम यहां पर कंडीशन आ रही है ये। तो बताइए इंटर है इंट्रा? बताइए। ये बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड कर रही है ना। इस वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या दो मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हुए? बिल्कुल नहीं हुए, आपस में घर ही घर में हो गया जो होना था, बाहर से इसको कोई लेने देना नहीं है। और ये जबकि दोनों और बाहर वाले मॉलिक्यूल्स को भी क्या कर रहे हैं, आपस में बाइंड करने का काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? तो ये क्या थी बच्चा आपका, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। ठीक हो गया, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, तो क्या होगी इंटर। और हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ सेम मॉलिक्यूल, तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो समझ में आया ना? ये था बच्चा आपके टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखें कुछ जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, वो दूसरे से कैसे चेंज रहता है, मतलब, है ना। देखो पहला आता है बच्चा इसका बॉइलिंग पॉइंट, BP।
बताइए जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उससे पहले आपको थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट को समझने की जरूरत है। ठीक है, यस, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट बताओ। यस, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताइए। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वो टेम्परेचर जिसमें किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है, जहां से हीट करोगे तो उसकी वेपर्स बनेंगी ना, और ये वेपर्स क्या करेंगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर से लग रहा है उसके अगेंस्ट काम करेंगी, बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। और जिस टेम्परेचर में ये वाला प्रेशर मतलब इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जो क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आपस में इक्वल हो जाएंगे, उसी टेम्परेचर को मैं क्या बोल देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। क्लियर हो गया। वाटर के केस में कितना होता है, यस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O कितना होता है, सबको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहां से थोड़ा सा अपने आप में रॉन्ग है। एक्चुअली में ये देखो ना, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है यार। कैसी प्रॉपर्टी है, रिलेटिव, है ना। अगर कल के दिन मैं इसको, इस वाले प्रेशर को इंक्रीज कर देता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर देता हूं तो मुझे बताइए बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस आएगा, बढ़ेगा, घटेगा, या जितना है उतना ही रहेगा। यस, बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब ये वाला प्रेशर इसके बराबर हो जाए। कल के दिन आपने इस प्रेशर को बढ़ा दिया है तो क्या होगा, अब इसको और ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा ना उसके बराबर होने के लिए, मतलब ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा, उसके लिए आपको और हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली कह सकते हो कि सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ठीक है ना, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है वो कब है, जब एट 1 atm प्रेशर। कब है, एट 1 atm प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। क्लियर हो गया। कल के दिन अगर किसी ने कहा कि सर मैं तो 1 atm नहीं 1.2 atm लूंगा, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट 100 रहेगा, ऑफ कोर्स कभी नहीं रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100 पहुंच जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, ये तो आपने समझ लिया डेफिनेशन के थ्रू। अब ये बॉइलिंग पॉइंट है क्या, यहां देखो एक्चुअली में हुआ क्या है, ये H2O के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ध्यान से देखिएगा बच्चों, H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक कर गए हैं, आपस में चिपक गए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इनको इन चिपके हुए मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दूं और ये क्या हो, लाइट वेटेड मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाए और इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाए, चालू हो जाए इवेपोरेशन। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत लाइट वेट मॉलिक्यूल है यार, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। बस आपको इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना है, और जितना हाई टेम्परेचर, जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना हाई टेम्परेचर में टूटेगी, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कम टेम्परेचर में टूट जाएगी। क्या कहते हो बताओ, समझ में आई बात, पक्की बोलो, ठीक है ना। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है। तो सिंपल से वर्ड्स में अगर मैं कहूं, एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है, दो मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर रहा है, ध्यान से सुने, मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर रहा है, और इस एक्सटर्नल फोर्स को ब्रेक करना है, और जिस टेम्परेचर में ये एक्सटर्नल फोर्स ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, उसे क्या कह देंगे हम लोग, उसका बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। क्लियर हो गया। और इन सभी प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी बॉइलिंग पॉइंट सही निकल के आएगा। अच्छा, समझ में आ गई आपके बात। तो इसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइल हो जाना बोलते हैं। क्लियर है। तो आप कह सकते हो कि सर बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाना है। अच्छा, एक बात और देखिए, हालांकि आप तो ग्रेजुएशन लेवल में हैं या छोटी क्लास में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देख लीजिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बॉयल करने का मतलब होता है कि इसको एनर्जी दो और इन बॉन्ड्स को तोड़ दो। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात होती है, ठीक है। तो अगर आपके है तो कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगी, और नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है बच्चों, है ना। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉयल करने का मतलब ये नहीं होता कि हम इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दें। ये एक्चुअली में 100 इसमें नहीं होगा, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये नहीं होगा। और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या बनेंगे प्रोडक्ट, H2 और हाफ O2। देख लीजिए ना, अगर इसको आप ब्रेक करते हो इन दोनों बॉन्ड्स को, क्या बनेगा, H2 और O2। तो बच्चों ये कोई बॉयल करना नहीं है, ये तो केमिकल रिएक्शन है। आपने H2O को कन्वर्ट कर दिया H2 और O2 में, ये केमिकल रिएक्शन हो गई ना यार, ये बॉन्डिंग नहीं है बच्चों, सॉरी ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं हुआ आपका, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है
दो चिपके हुए मॉलिक्यूल्स को, ध्यान से सुनिए, दो चिपके हुए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है ना, इनको और इनको तोड़ के और इनको तोड़ के, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट्स क्लियर नाउ, समझ में आया ना? ठीक है, चलिए हटा दें फिर इसको। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मुझे बताएंगे जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कम होगा? ऑफ कोर्स ज्यादा होगा भाई। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको ब्रेक करना, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो मैंने लिखवा दिया आपको, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये रहा आपका बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है इसका सॉल्युबिलिटी। यस, सॉल्युबिलिटी कैसी? वाटर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, वाटर सॉल्युबिलिटी मतलब कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल होंगे। तो ऑर्गेनिक में जनरली नहीं होते हैं, यू नो, पानी एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, पोलर, और ऑर्गेनिक जो है नॉन पोलर ज्यादातर है, लेकिन सिवाय कुछ मॉलिक्यूल्स के, कुछ कंपाउंड्स के, जैसे कौन? एल्कोहल्स। ठीक है, कोई भी अगर ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चीज अगर पानी में घुल रही है, पानी में डिसॉल्व हो रही है, तो एक ही कंडीशन है, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रही है तो वो पानी में मिक्स नहीं होगी। ठीक है, नहीं डिसॉल्व होगी, सॉल्युबल नहीं होगी। चलिए, तो जैसे आप कहोगे सर ROH है, मुझे बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या? कहोगे सर चेक करेंगे कैसे? हाइड्रोजन है, हाँ जी बिल्कुल है। डायरेक्टली अटैच्ड ऑक्सीजन से, हाँ जी बिल्कुल है, बना लेगा। और अगर मैं इसको डाल दूं पानी में, पानी बोले तो H2O, देखो ना यार, ROH HOH, ROH HOH, लाइक दिस हो रहा है। तो देखो ना, एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। यस, क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है वाटर के साथ, तो वो वाटर सॉल्युबल होगा, है ना? तो आप क्या कह सकते हो? A substance is said to be water soluble if it is capable of forming hydrogen bond with water molecule. ठीक हो गया? With water molecule. And the compounds which are not able to form hydrogen bond with water molecules are said to be insoluble in water. Clear है? आप चाहो तो जो मैंने अभी लाइंस बोली हैं आप इसको नोट भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा। समझ में आया? तो सॉल्युबिलिटी कब होगी? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। किस किस के बीच में? वाटर सॉल्युबिलिटी कब होगी बताओ? जब कंपाउंड और H2O वाटर क्या करेंगे? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, तभी वो क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल होंगे। और बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली बढ़ेगा। तो दो एप्लीकेशंस हैं, और यहां से आपके क्वेश्चंस, यहां से आपके बहुत पूछे जाते हैं। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं से कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे क्या? क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। जैसे अगर आपसे बच्चों पूछा जाए कि आइसोमेरिक एल्कोहल्स और एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स कौन होंगे बच्चा आपके? इसको हटा देते हैं, जैसे CH3CH2OH और CH3CH2Cl। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यस बताएं, किसका ज्यादा होगा? कहोगे सर ऊपर अल्कोहल है, नीचे क्लोरीन है वाला है, हेलो एल्केन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ना। जैसे कैसे? देखो, अगर मैं इसको कलेक्टिवली R लिख दूं, कोई कष्ट नहीं, ROH डैश 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 ROH डैश 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 ROH डैश 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 ROH, लाइक दिस। ये क्लियर है ना? समझ में आया? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ना, हाँ, तो इनको निकालना, इनको बॉयल करना थोड़ा टफ रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन। एक्चुअली में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, घटिया सा वीक वंडरवाल फोर्स तो सभी में लगता है। उसके अलावा आप कह सकते हो कि सर डाइपोल डाइपोल इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है ना? तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक होता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। मैंने बताया ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से होती है? 2 से लेकर 10 किलो कैलोरी पर मोल जो एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 2 से नीचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और 10 से ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वो फिर केमिकल बॉन्ड बन जाएगा प्रॉपर। ये सब है, समझ में आया? तो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो आपसे इसमें वाटर सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट का, एल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है, एल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल बट
हेलो एल्केन्स आर नॉट, तो आप क्या लिखोगे बताइए? एल्कोहल्स तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ऑफ कोर्स उसने आपको आंसर बता दिया है पहले ही, आपको उसको एक्सप्लेनेशन देना है बस। क्या उसने क्या बोला? एल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल। तो क्या समझ में आया आपके? एल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, बट हेलो एल्केन्स आर वाटर इनसॉल्युबल बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। इट्स क्लियर ना? बोलिए, समझ में आया? तो ये रहा बच्चों आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने आपको सब यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है? चलिए, तो आज का लेक्चर बच्चों यही खत्म करते हैं और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक आप चैनल में बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे लोग हमसे कनेक्ट हो सकें। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।